लोग अनेक सवाल सिर्फ एक, फेसबुक से लोगों को कैसे ज्वाइन कराए। हजारों लोगों ने कमेंट्स में सवाल पूछा है कि सर फेसबुक से लोगों को कैसे ज्वाइन कराए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप हजारों लाखों लोगों को फेसबुक से अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्यों जरूरी है सोशल मीडिया को यूज करना। उसके बाद इस वीडियो में 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में मैं आपको 4 नियम बताऊंगा, 4 रूल्स बताऊंगा जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई पावरफुल टूल होता है ना तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है। तो जब आप फेसबुक के साथ काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ काम करते हैं, तो आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, इसके बारे में 4 रूल है। और उसके बाद सेकंड सेक्शन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोगों को इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले समझते हैं कि सोशल मीडिया को यूज करना क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहला कारण यह है कि यह पूरी तरीके से साबित हो गया है कि सोशल मीडिया जो है वो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आप चाहो या ना चाहो, आप दिन में कुछ समय तो अपना सोशल मीडिया पे देने ही वाले हैं। यानी कि जो लोग हैं वो ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे, सोशल मीडिया में मिलेंगे। फेसबुक पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, ट्विटर पे मिलेंगे। तो इसीलिए सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो इस पेंडेमिक के बाद लगभग सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। इस पेंडेमिक के बाद वो बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं या गायब हो चुके हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकते थे, और वो बिजनेस जो ऑनलाइन हो चुके हैं और ऑनलाइन हो सकते थे वो आज लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। वो अपने बिजनेस को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ा चुके हैं। तो ये ऑनलाइन का पावर है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद ऑनलाइन चीजों को अडॉप्ट करना एक कंपलसरी चीज बन चुकी है। तो इसीलिए सोशल मीडिया को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर वन ये है कि आप सोशल मीडिया को यूज कीजिए, सोशल मीडिया आपको यूज नहीं करना चाहिए। आपको इस चीज को दिमाग में रख के काम करना है। मैं इस बात को कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो फेसबुक से खड़ा करें। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपकी टीम आपको कॉपी करती है। अगर आप फेसबुक पे पूरा दिन बैठ जाएंगे और वहीं से बिजनेस करना शुरू करेंगे, आपकी टीम भी वही काम करेगी और यहां पे टीम नाम की कोई चीज बनेगी नहीं। इसलिए लोगों को लेके आने के लिए ठीक है, लेकिन आप अपना एंटायर बिजनेस फेसबुक के माध्यम से खड़ा नहीं कर सकते। इस चीज को समझिए कि फेसबुक जो है वो आपकी ताकत बने, आपकी कमजोरी ना बने। सोशल मीडिया आपकी ताकत बने, आपकी कमजोरी ना बने। वहां से लोग आपको मिले, यहां पे आपके 24 घंटे ना चले जाए, आप मानसिक रूप से उसमें ना डूब जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहला नियम है, कुछ भी सिखाने से पहले पहला नियम कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे सोशल मीडिया का यूज करना है, सोशल मीडिया मेरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक से लोग आपके साथ कनेक्ट हो तो आपको कभी भी किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन को लेके कोई भी नेगेटिव न्यूज को प्रमोट नहीं करना है। आपको अपनी इंप्रेशन को पूरी तरीके से साफ रखना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा। आप किसी भी एक चीज को लेके, किसी कास्ट को लेके, किसी रिलीजन को लेके नेगेटिव नहीं हो सकते, आप बायास नहीं हो सकते। आपके जो व्यूज है वो आप अपने तक रखिए, उसको सोशल मीडिया में कभी भी पोस्ट मत कीजिए। इससे आपकी जो दुनिया है वो बहुत ही नैरो हो जाएगी, आप वाइड रूप में लोगों के साथ टच में नहीं आ पाएंगे। ये दूसरा नियम है। रूल नंबर 3 है कि आप सोशल मीडिया के लिए अपना टाइम फिक्स कर दीजिए। देखिए, अगर आप 24 घंटे वहां पे बैठे रहेंगे ना तो आपकी गिनती उन लोगों में होगी जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। कोई भी आपके साथ अटैच नहीं होना चाहेगा, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल है। जो लोग हमेशा अवेलेबल होना चाहते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यहां पे समय को और अपने दिमाग को बचाने के लिए आपको सोशल मीडिया में जाना है, काम अपना लेके वापस आ जाना है। वहां पे बैठे नहीं रहना है, वहां पे अपना समय नहीं देना है ज्यादा। इसलिए आप अपना टाइम फिक्स कर दीजिए, चाहे सुबह में आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, या फिर 10-20 मिनट, इससे ज्यादा भी जरूरी नहीं है। लेकिन आप पूरा दिन ऑनलाइन नहीं रहेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 4, कभी भी कोई नेगेटिव चीज को प्रमोट मत कीजिए या फिर सपोर्ट मत कीजिए। कुछ लोग गालियां लिख देते हैं, नेगेटिव न्यूज को प्रमोट कर देते हैं। अगर आप इस प्रकार के प्रमोशन करेंगे तो कोई भी आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। ये चौथा नियम है कि आपको कभी भी नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करना है। अब देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसका सबसे पहला स्टेप ये है
कि आपको अपनी प्रोफाइल को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप एकदम नॉर्मल प्रोफाइल से लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी जो प्रोफाइल है ना वो थोड़ी बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी प्रोफाइल को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसके बारे में YouTube पे आपको दुनिया भर के वीडियो मिलेंगे। इसीलिए इस टॉपिक में मैं डीप में नहीं जाऊँगा। आपको अच्छा सा वीडियो ढूंढिए जिसमें बताया गया हो कि आप अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनली कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत से पॉइंट आपको पता चलेंगे जो शायद आपको अभी तक नहीं पता। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाना है। ये सबसे पहला स्टेप है। स्टेप नंबर टू ये है कि आप अगर चाहते हैं कि सोशल मीडिया से, फेसबुक से लोग आपके पास आए, तो आपको यहाँ पे एक्टिव भी रहना पड़ेगा। देखिए, एक्टिव की डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। एक्टिव का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे इंटरनेट पे बैठे रहे, आप यहीं पे बैठे रहे, ये मतलब नहीं होता है। एक्टिव का मतलब है कि समय समय पे आपको यहाँ पे पोस्ट करना है। लेकिन जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया आपका यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना है। इसलिए आपको क्या करना है, अपने एक शेड्यूल बनाना है कि हर 2 दिन में, हर 3 दिन में आप यहाँ पे एक पोस्ट करेंगे। और जैसे ही आप पोस्ट करेंगे आप वापस वहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। आप जाइए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट दीजिए और वहाँ से निकल जाइए। आप वहाँ पे बैठे मत रहिए, क्योंकि अगर आप वहीं पे बैठे रहेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि लोग समझेंगे कि आपके पास कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्टिव रहना है। और एक्टिव रहने का मतलब है कि आपको समय समय पे यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। आप पोस्टिंग किस चीज़ का करेंगे? देखिए, आप किसी भी चीज़ को लेके पोस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग फूड को लेके, कुछ लोग फूडी होते हैं तो फूड को लेके पोस्टिंग करते हैं कि आज मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में गया था, खाना खाया, कुछ भी पोस्टिंग कर सकते हैं। कुछ लोग ट्रैवलिंग के शौकीन होते हैं, तो अगर आप कहीं पे घूमने गए तो वहाँ का फोटो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन पोस्टिंग में आप साथ में इंटरैक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को विजिट किया है, तो वहाँ का फोटो डाल दीजिए और लिख दीजिए कि आप में से कौन जानता है कि ये कहाँ का फोटो है। तो यहाँ पे जो लोग जानते हैं ना, वो कमेंट किए बिना रह नहीं पाएंगे, वो यहाँ पे आपको जवाब देंगे। तो इस प्रकार से आपको रेगुलर बेस पे यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि जब आप पोस्टिंग करते हैं ना, तो आप किसी खास चीज़ को लेकर पोस्टिंग करें, किसी खास टॉपिक को लेकर पोस्टिंग करें। आप मोटिवेशनल टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी स्टोरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के अगर शौकीन है तो ट्रैवलिंग के रिलेटेड पोस्टिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक्टिव रहना है और आपको यहाँ पे पोस्टिंग करते रहना है। स्टेप नंबर 3। अब तीसरे स्टेप में आपको ये नोटिस करना है कि कौन कौन आपकी पोस्ट के ऊपर रिएक्ट करता है। कुछ लोग लाइक करेंगे, कुछ लोग कमेंट्स करेंगे, हर आदमी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। आपको इनको नोटिस करना है कि कौन कौन कमेंट करता है, और जिसने भी कमेंट्स किए हैं ना, आपको उनको रिस्पॉन्स देना है। कैसे रिस्पॉन्स देंगे? आप उनको वापस में कमेंट्स में थैंक यू लिख सकते हैं, आप रिप्लाई कर सकते हैं। इससे 2 चीज़ पता चलेगी। पहली चीज़ ये पता चलेगी कि अगले यूज़र को ये पता चलेगा कि आप फेसबुक पे एक्टिव है। दूसरी चीज़ ये पता चलेगी कि आप उनके कमेंट की वैल्यू करते हैं, आप उनके रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको कंसीडर करते हैं। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी के भी कमेंट्स को लाइक भी करते हैं या आप वापस रिप्लाई में कमेंट करते हैं, तो वो अगले आदमी को स्पेशल फील कराता है और यहाँ से आपका एक रिलेशन बिल्ड होना स्टार्ट होता है। नाउ स्टेप नंबर 4 में आप क्या करेंगे? जितने भी लोग आपके पोस्टिंग के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप उन लोगों की प्रोफाइल जाके चेक कीजिए। आप उनकी जिंदगी के बारे में जानिए और देखिए कि वो लोग क्या करते हैं, वो कौन से प्रोफेशन में हैं, वो किस प्रकार की पोस्ट करते हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है, वो काम क्या करते हैं, उनके लिए फायदा कारक क्या है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उनको उनके टॉपिक के रिलेटेड या फिर उनके इंटरेस्ट के रिलेटेड, उनके काम के रिलेटेड कुछ आर्टिकल ढूंढना है इंटरनेट से, और कोई ऐसी पोस्ट ढूंढनी है जो उनके लिए काम की हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो उनको आपको यहाँ पे मैसेंजर में सेंड करनी है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एक पर्सनल इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया। देखिए, एक चीज याद रखें, दुनिया में हर एक व्यक्ति को इस बात में इंटरेस्ट है कि उसका फायदा क्या है। अगर आप उसके फायदे की और उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग पर्सन बन जाते हैं। तो यहाँ पे हर आदमी जो है चाहता है कि दुनिया मुझे पसंद करे, मेरे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ था वो और भी आगे बढ़ेगा। ये आपका 4th स्टेप है। अब 5th स्टेप में क्या करना है, जैसे आपने उनको कोई आर्टिकल भेजा, कोई वीडियो भेजा, कोई फोटो भेजा जो उनके रिलेटेड था, आपको उनके जवाब का इंतजार करना है, आपको उनके रिप्लाई का इंतजार करना है। अब मान लीजिए कि उनका कुछ भी रिप्लाई आया या उन्होंने कुछ भी बात करने की कोशिश की, तो आपको कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है। और 5th स्टेप में आपको क्या करना है, आपको उनसे नंबर मांगना है। कुछ लोग नंबर देंगे, बहुत लोग नंबर नहीं देंगे। अगर वो नंबर नहीं देते तो आपको मैसेंजर पे ही बात को कंटिन्यू करना है, लेकिन अगर वो नंबर देते हैं तो आप उनसे फिर बातचीत भी शुरू कर सकते हैं।
अब 6 स्टेप पे क्या करना है, अगर आपकी उनसे बातचीत हो रही है तो आप उनको बताइए कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्या आप मुझे मदद करेंगे। अगला आदमी पूछेगा क्या हेल्प की ज़रूरत है, तब फिर आप उनको बताइए कि देखिए मैं एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ काम करता हूं और मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन हुआ है, वो नौकरी करता है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो जॉब के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि वो स्टूडेंट है, तो आप बता सकते हैं कि मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो लोग स्टूडेंट है और पढ़ाई करते करते अपना खर्चा खुद उठाना चाहते हैं। मान लीजिए अगला बंदा रिटायर्ड पर्सन है, तब आप बता सकते हैं कि मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो रिटायरमेंट के बाद लोगों की मदद करना चाहते हैं और एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर एक इनकम भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बात करेंगे ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगला प्रोस्पेक्ट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन जैसे आप ये सवाल पूछेंगे ना उनसे कि क्या आप कुछ ऐसे लोगों के नंबर दे सकते हैं, या क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हो, कुछ करना चाहता हो, जो इनकम क्रिएट करना चाहता हो, तो 99% चांस यही है कि अगला बंदा खुद ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। वो खुद ही पूछेगा किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है, क्या करना है, कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपका प्रोस्पेक्टिंग हो गया। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया को आप प्रोस्पेक्टिंग तक रखिए। आप सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे ही प्लान नहीं दिखा सकते, आप ऑनलाइन ही प्लान नहीं दिखा सकते। प्लान के लिए फिर आप जूम मीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हो सके तो आप लोग मिल भी सकते हैं। आप फोन पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्लान दिखा सकते हैं। लेकिन आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग तक लेके आए। तो ये जो 5-6 स्टेप आपको बताया ना, इससे डेफिनेटली लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग तक लेके आ सकते हैं। ये जो मेथड मैंने आपको सिखाई है, ये पहले हमने 4-5 बार ट्राई किया है, और जितने लोगों के साथ ट्राई किया ना, उनमें से काफ़ी सारे लोगों को प्रोस्पेक्ट्स मिले हैं, काफ़ी सारे लोगों को दूर दूर से भी लोग मिले हैं, और कुछ लोग ज्वाइन भी करते हैं। देखिए दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, डाउट करने वाले तो विश्वास करने वाले भी हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना ऐसे लोग हैं तो आगे बढ़ने वाले भी हैं। हमें बस ढूंढने की जरूरत है। और सबसे बड़ा जो माहौल बनता है, जहां पे मेला इकट्ठा होता है, वो फेसबुक पे होता है। तो इस टेक्निक से आप जब भी फ्री होते हैं, आप इसके लिए स्पेशल टाइम ना निकालें, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ फेसबुक से आप पूरी टीम बनाएंगे तो ये फिर पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कि चलिए मुझे मुंबई में एक टीम स्टार्ट करनी है, कोलकाता में एक टीम स्टार्ट करनी है, या मेरे पास बिल्कुल लिस्ट खत्म हो गया तो मैं किस प्रकार से स्टार्ट करूं। तो ये स्टार्ट करने के लिए आपको कई बार लोग मिल सकते हैं, और जब भी फ्री होते हैं तो फिर इस प्रकार से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पूरा दिन आपको फेसबुक पे बैठे रहना नहीं है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये टेक्निक आपको ना सिर्फ पसंद आई है, बल्कि आप इसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे, और जैसे लोगों को रिजल्ट मिला है आपको भी रिजल्ट मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।